अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली न्यूयॉर्क का हर साल एक इजलास होता है जिसमें ज़्यादातर कंट्रीज़ के हेड ऑफ स्टेट्स जाते हैं, अटेंड करते हैं। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है लास्ट ईयर मोदी जी नहीं गए थे, इस साल मोदी जी पहुँचे हुए हैं। और मोदी जी के इस ट्रिप में 3 दिन का ट्रिप है। शहबाज शरीफ भी पहुँचे हुए हैं, लेकिन शहबाज शरीफ तो वहाँ पे पता नहीं कितने दिन रुकेंगे। मोदी जी की मुलाकातें भी होंगी बहुत इम्पोर्टेंट लोगों से। शहबाज शरीफ की मुलाकातें होंगी बिल गेट्स से, हो सकती है पोलियो के ड्रॉप्स और ये और वो और उसके लिए, या फिर मिलेंगे वो मुख्तलिफ थिंक टैंक से जो कि उनको ट्रेन करेंगे शहबाज शरीफ को कि आगे पाकिस्तान में किस तरह चीज़ें करनी है, इंडिया के साथ, चाइना के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, ईरान के साथ। उनको सब चीज़ों का भाषण देंगे, उनको मतलब सिखाएंगे सारा कुछ। जर्नलिस्टों से मीटिंग होगी, बहुत हुआ तो छोटे मोटे अमेरिकन ऑफिशियल से होंगी। जो बाइडन से तो मिलने का कोई चांस नहीं। मोदी जी का ये है कि पहले दिन वो जो बाइडन से 1-to-1 मुलाकात करेंगे विल्मिंगटन, जो कि जो बाइडन का होम टाउन है। और उम्मीद है कि इस मीटिंग में यूएस स्पेस मिशन के साथ इंडिया का एग्रीमेंट होगा और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला प्राइम एस्ट्रोनॉट होंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। इसके अलावा कुवैत की मीटिंग होगी, जो कि बाइडन ने कहा था कि बहुत इम्पोर्टेंट कुवैत की मीटिंग है। कुवैत बेसिकली चाइना के खिलाफ एक अलायंस है, और यह है कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका इस अलायंस में हैं। वो कुवैत के हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग होंगी, जिसमें ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथोनी अल्बानीज और जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बाइडन के साथ मीटिंग होगी। वो भी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। दूसरे दिन मोदी जी इंडियन डायस्पोरा के साथ एक गेट टुगेदर रखा है। उसमें एक्सपेक्टेड है कि बहुत ही ज़्यादा इंडियंस होंगे। 25-50 हज़ार तो कोई फिगर ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अमेरिका में जलसों की। और इसके अलावा दूसरे दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुख्तलिफ बड़ी कॉरपोरेट्स के चीफ एग्जीक्यूटिव से भी मीटिंग करेंगे। और तीसरे दिन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली न्यूयॉर्क से मोदी जी एड्रेस करेंगे, भाषण देंगे। उम्मीद है कि न्यूयॉर्क में कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से नेक्स्ट वीक मेरी मीटिंग है। तो लेट्स सी, मिलना चाहिए। देखें, जब अमेरिका का एम्बेसडर, अमेरिका की एम्बेसी दिल्ली वाली, वो कश्मीर में जाके मुख्तलिफ कश्मीरी टेररिस्ट के सिंपैथाइज़र लीडर्स के साथ मिलती है, कर्नाटका में मिलते हैं ये। जब ये भारत के मुख्तलिफ अपोजिशन पॉलिटिशियन से मुलाकात करते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप तो एक कैंडिडेट है अमेरिका का, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। मिलना चाहिए और ये अमेरिका को मैसेज जाना चाहिए। देखें अजीज़ दोस्तों, ये ईरान के प्रेसिडेंट ने एक बात की कि दुनिया में मुसलमानों का ये है वो है, और मुसलमान सफ़र कर रहे हैं म्यांमार, गज़ा और इंडिया में। ईरान के प्रेसिडेंट ने ये बात की है, इसके पीछे क्या ऐसी लॉजिक है, क्या ऐसी चीज़ है कि दुनिया में मैं भी बैठ के सोचता हूँ कि यार मैं तो कहीं गलत नहीं, वाकई इंडिया में मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है। फिर मैं हैरान होता हूँ कि मुझे तो कहीं से कुछ नहीं मिलता। 140 करोड़ के देश में 2-4 वाक़यात होते हैं, और वो भी मज़हब की बुनियाद पे नहीं होते, तो दैट इज़ नॉट अत्याचार ऑन मुस्लिम। और अगर आप देखें तो इस देश में ज़्यादा हिंदू मुसलमानों के हाथों सफ़र कर रहे हैं जितना मुसलमान कर रहा है। मुसलमान अगर सफ़र कर रहा है इंडिया में,
तो वो अपनी हरकतों की वजह से। अब आप ये देखें ना, ये है न्यू दिल्ली शाहीन बाग, मशहूर शाहीन बाग। अमानतुल्ला वहाँ का एमएलए है 2015 से लेके अब तक। ओखला कंस्टिट्यूएंसी, इसका हाल देख रहे हैं आप। इस पे मुझे भी याद आया कि जब मैं न्यू दिल्ली में 2004 में आया था अल्ताफ भाई के साथ, तो अल्ताफ भाई ने मुझे कहा था कि तुम जब पुरानी दिल्ली जाओ ना, चांदनी चौक वगैरह, तो ज़रा मुसलमानों की हालत देखना। और मैं गया था, तो जाहिर है 2004 में तो नया नया मतलब इंडिया के हवाले से मेरा एक्सपीरियंस था। तो मैंने कहा यार कितना जुल्म है मुसलमानों के ऊपर, देखो तो बेचारे छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं, किन हालात में रह रहे हैं, और ये कि जुल्म है। मैंने आके अल्ताफ भाई को बताया, तो अल्ताफ भाई ने मुझे फिर क्लास ली मुझे, बोला ये मुसलमानों के कम्युनल लीडर और मुल्ला हैं जो मुसलमानों को इस हालत में रख रहे हैं, क्योंकि उनके लिए यही ज़रूरी है कि मुसलमानों को इसी हालत में ज़िंदा रखो ताकि ये आपके ग़ुलाम रहें, आपके वोटर बने रहें, आपको वोट देते रहें। 1993 से 2009 तक परवेज़ हाशमी था वहाँ का एमएलए, 2009 से 2015 तक आसिफ मोहम्मद खान था, और 2015 से अब तक अमानतुल्ला खान है। आप देख रहे हैं क्या हालत रखी है। ये चाहते नहीं हैं इनके अपने बच्चे अमेरिका यूरोप में पढ़ेंगे, ये 5 स्टार 7 स्टार लाइफ गुजारेंगे, लेकिन आम मुसलमानों को ऐसे ही जैसे अवैसी है। अवैसी का लाइफ स्टाइल आपको पता है कैसा है, और उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं किस, लेकिन जो पत्थरबाजी होती है उसमें कभी आपको इन लोगों का, अमानतुल्ला का या अवैसी का या दूसरे मुस्लिम कम्युनल लीडर्स का कोई बच्चा नहीं मिलेगा पत्थरबाजी में। तो ये भारत में मुसलमानों का जो कम्युनल लीडर है वो उसको वो कर रहे हैं। और ये चीज़ ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा, तो ईरान के प्रेसिडेंट की तो मत मारी गई है। उनको चाइना नज़र नहीं आ रहा। चाइना में मुसलमान जितना सफ़र कर रहा है पूरी दुनिया में कहीं नहीं कर रहा। इनको चाइना का उगर मुसलमान नज़र नहीं आ रहा, इनको पाकिस्तान नज़र नहीं आ रहा, जहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान अगर मर रहा है ना कहीं, तो वो पाकिस्तान में मर रहा है। तो ये सब पॉलिटिक्स का हिस्सा है और ये अमेरिकन पॉलिसी है। You just have to flood a country's public square with enough raw sewage. You just have to raise enough questions, spread enough dirt, plant enough conspiracy theorizing that citizens no longer know what to believe. Once they lose trust in their leaders, in mainstream media, in political institutions, in each other, in the possibility of truth, the game's won. The international order that we have worked for generations to build. Ordinary men and women are too small-minded to govern their own affairs. That order and progress can only come when individuals surrender their rights to an all-powerful sovereign. अब बराक ओबामा को आपने सुना, बराक ओबामा ने साफ बताया कि हम किस तरह वो करते हैं, ऑपरेट करते हैं, कि हम पूरा डिस्टेबलाइजेशन के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं सोसाइटी, ताकि हम उसको कंट्रोल हासिल कर लें। और अजीज़ दोस्तों, अभी अमेरिका के जो डिप्लोमेट हैं रिचर्ड वर्मा, ये इंडिया भी आए थे, और ये बार बार कि इंडिया में मुसलमान कैसे ट्रीट हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार में मुसलमानों की क्या हालत है, और ये और वो। और तो ये है कि वर्मा ने कहा कि मैं समझता हूं कि हमें बातचीत शुरू करनी चाहिए, और बातचीत शुरू करने से पहले हमें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम आपको लेक्चर नहीं दे रहे, हम आपके ऊपर उंगली नहीं उठा रहे, लेकिन हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम आपकी कमिटमेंट के मुंतज़िर हैं, जिसमें इक्वल डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में सबको मिला के चलें, गुड फ्रेंड्स और पार्टनर्स इसी तरह की बातें करते हैं। You know, is this an important topic? 100% it's an important topic. And we have to continue to raise it. And our Indian friends will continue to raise concerns about how their nationals are treated here
And we just have, again, as long as we're committed to trying to do better, to trying to lift people up and not put people down or exclude them from key parts of society, we have to speak up. This is why I'm here today with all of you. I'm not shy about speaking up about the issues that matter. And so you're right to raise it, and it is a part of our bilateral dialogue as much as any other issue. आप गुड फ्रेंड्स कहाँ हैं भाई? आपने मोदी जी जब आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए बाइडेन से, तो उससे कुछ घंटों पहले आपने खालिस्तानी टेररिस्टों से मीटिंग की व्हाइट हाउस में। कुछ घंटों पहले पूरे खालिस्तानी टब्बर जो था आया था व्हाइट हाउस, उनसे मीटिंग की। यानी आप उनसे डिक्टेशन लेके मोदी जी के साथ मीटिंग करोगे। आपका चेहरा भयानक खुल के आ चुका है। रशियन मीडिया हाउस है स्पुतनिक, उसने रिपोर्ट की है कि अदानी को टारगेट करने के लिए जॉर्ज सोरोस और अमेरिकन डीप स्टेट ने ये जो हाइडेनबर्ग और ये दूसरी जो रिपोर्ट आई हैं वो की हैं ताकि इंडिया की स्टेट बैंक और LIC को ख़त्म किया जा सके, तबाह किया जा सके। स्पुतनिक ने कहा है कि LIC और SBI इंडिया की इकोनॉमी की बैकबोन है और अब तक ये बांग्लादेश मॉडल इंडिया में कामयाब नहीं कर सके। हालांकि इंडिया में जितनी चीज़ें हो रही हैं ना, कैओस पैदा करने के लिए, पूरे मुल्क में हंगामे खड़े करने के लिए, वो आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी हो रही हैं। लड्डू वाला वाक़या हुआ, मतलब अगर पाकिस्तान में दाता दरबार है लाहौर में, मज़ार, वहाँ पे लंगर होता है, अगर ये पता चल जाए कि उस लंगर में सूअर के गोश्त की बिरयानी खिलाई गई है तो मुसलमानों का क्या हाल होगा। और जिसने ये साजिश की होती पाकिस्तान में, उसको, उसके ख़ानदान को पूरों को मार मार के मार देते और फिर उसको आग लगा देते उनकी बॉडियों को। ये तो भारत है। हिंदुओं को तो पता नहीं, कुछ असर ही नहीं होता। कुछ भी कर लो यार, हिंदुओं को कोई मसला नहीं होता। हिंदू कहते हैं यार सब सही है यार। तो ये है कि अजीज़ दोस्तों, एक साजिश है। जैसे ट्रेन वाला वाक़या, कितना ट्रेन का मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ पूरे डिटेल में। अब एक नया आया सामने कि उत्तराखंड में एक ट्रेन तबाह करने के लिए पूरा लोहे की एक पट्टी रख दी गई ट्रेन के ऊपर, पटरी के ऊपर। अब इतना बड़ा भारत है, इतना बड़ा नेटवर्क है, उसको कैसे आप सुनसान इलाकों में रेल की पटड़ी पे अगर किसी ने सबूताज किया है तो भारत की जो ट्रेन के ड्राइवर हैं वो एहतियात कर रहे हैं और वो देख के जहाँ ऐसा कोई वाक़या आता है वहाँ पे अपना लोकोमोटिव, अपनी ट्रेन का इंजन रोक लेते हैं। लेकिन कहीं भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। भारत में इतनी साजिशें हो रही हैं, इतना कुछ हो रहा है। मतलब आप ये देखें कि ये जो राहुल गांधी हैं, ये डोनाल्ड लू से मिले तो व्हाइट हाउस ने कहा कि हाँ ये नॉर्मल है, रेगुलर डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट एक भारत के ओपोजिशन लीडर से। और कौन मिल रहा है? डोनाल्ड लू, जो कि आज के ज़माने का हेनरी किसिंगर है। इसी तरह आपके डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर कर्नाटका जब ये गए थे इधर अमेरिका भी, तो कमाला हैरिस के इलेक्शन रैली में चले गए। मतलब आप हो कौन? अब भारत की सरकार नहीं हो। भारत की सरकार की न्यूट्रलिटी की पॉलिसी रहती है हमेशा, अमेरिका के इलेक्शन हो, इंग्लैंड का हो, कहीं के भी हो। वो कहते हैं हमें जीत के आने वाले के साथ ताल्लुकात बनाने हैं। और फिर एक मिसाल है कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर मिलते हैं, कमाला हैरिस से मिलते हैं, कुछ भारत की सरकार मिल रही है। आप सरकार नहीं हो, आप डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट हो कर्नाटका के। आपका राइट नहीं है, आपका हक नहीं है कि आप अमेरिका या किसी भी देश में सरकारी तौर पे ये इलेक्शन पॉलिटिक्स में हिस्सा लो। गांधी जी हमेशा
सत्य की वकालत करते थे। आजादी के बाद कुछ वर्षों तक कांग्रेस पर भी महात्मा गांधी जी के संस्कारों का असर रहा, लेकिन आज ये वो पुराने वाली कांग्रेस नहीं है। आज की कांग्रेस यानी ये अर्बन नक्सल का नया रूप बन गई है। कांग्रेस देश की एकता पर लगातार हमला कर रही है। कांग्रेस द्वारा पूरी तरह से नक्सलवादी विचार देश पर थोपा जा रहा है। तो अजीज दोस्तों, मोदी जी ने आपको साफ बता दिया कि ये कांग्रेस ही वो कांग्रेस नहीं है। हालांकि वो कांग्रेस से भी मुझे बहुत शिकायतें थी और वो कांग्रेस का भी मैं कोई फैन नहीं रहा हूँ कभी, जो गांधी नेहरू की थी। वो भी अंग्रेज़ों की थी, ये अमेरिका की है। उसको अंग्रेज डीप स्टेट चलाता था। अंग्रेज जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी ब्रिटिश, उसने ये बनाई थी कांग्रेस और उसको चलाती रही और फिर बंटवारा कराया। और ये अमेरिका की डीप स्टेट के इशारे पे चलती है, जो जॉर्ज सोरोस के इशारे पे चलती है। तो ये है कि भारत के लिए काफ़ी दुनिया में साजिशें हो रही हैं, लेकिन महादेव की नज़र है, महादेव की धरती है और कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग एंड हर हर महादेव।